जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूँ। और मेरे अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? या अल्लाह पाक मुझे सेहत अता फरमा। सेवदा बेगम, मैं आपकी रिपोर्ट्स ले आई हूँ। खैर है ना? मैं बहुत परेशान थी। मेरे शौहर भी बेरोजगार हैं। शुक्र है कोई सीरियस बीमारी नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, काश कोई बीमारी ही निकल आती। जिस बात का डर था वही हुआ। लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी है और बच्चा भी नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। जिस बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ वो मेरे शौहर का नहीं है। मेरा शौहर इनफर्टाइल है, वो मुझे मार डालेगा। तुम्हारे शौहर की जगह अगर कोई भी आदमी होता तो ऐसा ही करता। अगर शौहर से प्यार नहीं करती तो उसे छोड़ दो और उससे शादी करो जिसका ये बच्चा है। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। तुमने पुलिस को बताया? जेल भिजवाओ उस कमीने को। वो मेरे शौहर का दोस्त है, मैं किसको बताऊं? और पुलिस वाला है। क्या पुलिस में? क्या तुम उसका नाम बताओगी? हाँ जरूर बताऊंगी। जलील, जलील नाम है उसका। अभी तक कॉल करता है और मुझे कहता है मेरी बीवी को तलाक दे दी है। मुझे नफरत है उससे। एक नंबर का झूठा है। तुम कैसे जानती हो? मैं उसकी बीवी हूँ। पहले तो हम सिर्फ अलग हुए थे, लेकिन अब तलाक होगी। खुदाया, मुझे जाना होगा। इससे पहले कि मदीन को पता चले मुझे भाग जाना होगा। देखो मदीन, मुझसे अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। तुम उस आदमी को रोजाना घर क्यों ले आते हो मदीन? इस घर को शराब खाना मत बनाओ। ऐसा मत करो, इस तरह घर में बरकत नहीं होती मतीन। वो आदमी मुझे बहुत बुरी नजर से देखता है। बस करो, वो मेरा पुराना दोस्त है। दोबारा ऐसा कहा तो घर से निकाल दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम खिदमत कर रहा है।
छोड़ो मुझे, प्लीज ऐसा मत करो। खामोश हो जाओ सेवदा। मतीन, अल्लाह से डरो। कहाँ मर गए हो तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोलती? दरवाजा खोलो सेवदा। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? कहाँ मर गए हो तुम? अभी अंदर आके बताता हूं तुझे। सेवदा, कहाँ हो तुम? सफाई भी नहीं की तुमने। सेवदा, हर चीज घर में बिखरी पड़ी है, पता नहीं कहां मर गई है वो। देखो मतीन, तुम्हारा जुल्म मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तुमने मेरे साथ जो किया, मैं उसका फैसला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, मुझसे अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। कौन बोल रहा है? मैं हूँ सेवदा। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या क्या कह रही हो तुम? मुझे किस लिए कॉल की है? तुम्हें बताने के लिए कि इसकी वजह तुम हो जलील। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया है। तुम घर से निकल आई हो तो मैं क्या करूं? किसी और आदमी का गुनाह मुझ पर मत डालो। कान खोल कर सुन लो, अब मुझे फोन मत करना। सेवदा गायब हो गई, पता नहीं कहां चली गई है। अंदर आओ। बैठो बैठो। तुमने क्या सोचा था? हाँ, मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी बीवी तुम्हारे पास है और मुझे वो वापस चाहिए। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? फिर वही सर दर्द। सर में शदीद दर्द है। फिक्र मत करो, अब तुम्हें कभी सर दर्द नहीं होगा। तो भी ठीक है, मार डालो मुझे। कम से कम इस दर्द से तो निजात मिल जाएगी मुझे। मार दो मुझे, मारो। मौत किसी किसी के लिए छुटकारा होती है अब्दुल्ला, और किसी के लिए ये दर्द और अजियत की शुरुआत होती है अब्दुल्ला। तुमने हमेशा गुनाहों को ही तरजीह दी है, और बेशक अल्लाह ताला सब पर रहम करता है, और उसी ने इंसान को अक्ल दी है कि सही और गलत में तमीज करने के लिए। समझ गए अब्दुल्ला? जिन कामों से उसने मना किया वो मत करो। क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे लिए मौत की खबर लाया हूं अब्दुल्ला। किस खबर की बात कर रहे हो तुम? कौन सी खबर है? मौत का फरमान आ चुका है अब्दुल्ला।
तलाश करने वाले बच्चे मौत की याद दिलाते हैं, और उनका ऐसा करना तुम्हारे लिए इशारा है। इसका मतलब क्या है? और अब होने वाला बच्चा तुम्हारी मौत की अलामत होगा अब्दुल्ला। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना अब्दुल्ला। ओह, खूबसूरत लड़कियों के फोन आ रहे हैं। जाओ अपना काम करो। चल ले। हेलो जलील, कौन है? मैं हूँ सेवदा। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसकी वजह तुम हो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या क्या कह रही हो तुम? और मुझे क्यों कॉल की तुमने? बताने के लिए, तुम्हें सच्चाई बताने के लिए। जलील, तुम्हारी वजह से मैं कहीं की नहीं रही। मैंने अपना घर छोड़ दिया है। घर से निकल आई तो मैं क्या करूं? किसी और आदमी का गुनाह तुम मेरे सर पे मत डालो सेवदा, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। सेवदा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना? ये झूठ है। अच्छा, झूठ है? तुम क्या समझते थे तुम बच जाओगे? ऐसा घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मधुर शक्ल फिर कभी ना देखूं, घटिया इंसान। जलील, सेवदा नहीं है, पता नहीं कहां चली गई। जलील, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे। क्यों चली गई वो? मुझे क्या पता, उसने नोट छोड़ा और वो चली गई। मेरी बीवी को ढूंढ दो भाई। हाँ ठीक है, ढूंढते हैं उसे। तुम उसे अपना बयान लिखवाओ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। चलो यहाँ बैठो। मैं बस 5 मिनट में आया। मैं यहीं बैठा। तुम यहाँ बैठो। ये तस्वीरें, इसके बारे में सबको इतला दे दे। ये लड़की मिलनी ही चाहिए। ठीक है। आपको डॉक्टर साहिबा से अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। लेकिन इस काम के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? जितने चाहिए हम उतने ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। मैं डॉक्टर को बताती हूँ। ठीक है। उस आदमी को रोजाना घर में क्यों लाते हो मती? तुमने घर को शराब खाना बना दिया है। ऐसा मत करो, इस तरह घर में बरकत नहीं रहती। वो आदमी मुझे बुरी नजर से देखता है। बस करो, वो मेरा पुराना दोस्त है। दोबारा ऐसा कहा तो घर से निकाल दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम खिदमत कर रहा है। प्लीज मत करो मती, अल्लाह से डरो। खामोश, खामोश हो जाओ सेवदा। कहाँ जा रही हो? नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। इस मासूम को नहीं मारूंगी, इसके लिए अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा।
यहाँ से दूर जा रही हूँ, सबकी जिंदगी से दूर। बस तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बड़ी बेटी चली गई। अच्छा ये बताओ, ये लड़की कौन है? मैं किसी काम से बाजार गया था। ये लड़की अपने अब्बू के साथ बाजार शॉपिंग के लिए आई थी और गुम हो गई है। मैंने सोचा कि इसको कुछ हो ना जाए, बस इसीलिए मैं इसे अपने साथ ही ले आया। मुझे बस स्टेशन ले चलो। हेलो, तुम क्या करना चाहती हो सेवदा? हाँ, मतीन पुलिस स्टेशन में है और तुमने मेरी बीवी को भी सब कुछ बता दिया। आग से खेल रही हो तुम। मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, सबकी जिंदगी से दूर। बस तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो। इससे पहले कि मेरी बदनामी मतीन तक पहुंचे, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। तुम कहाँ हो सेवदा? बस भाई रोक दो। क्या बात करनी है? मैं तुम्हारा और अपने शौहर का फैसला अल्लाह ताला की जात पर छोड़ती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अगर मतीन को पता चल गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहुंचकर फोन कर दीजिए। हाँ ठीक है, कर दूंगा। सफीर, अल्लाह अल्लाह, मेरा पोता कहाँ है? ज्यादा तंग मत करना। जो भी हो, दोबारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पता नहीं कहाँ चला गया। बस रुकवाओ बेटा। इनका बच्चा खो गया है, आप जरा बस रोक दें। आपने मेरे पोते को देखा क्या? पापा, मेरे पापा नहीं मिल रहे। मेरे पापा नहीं मिल रहे। माँ बाप से बिछड़ने वाले बच्चे हमें मौत की याद दिलाते हैं, और ये बच्चे तुम्हें इशारा देते हैं। सफीर मिल गया, मेरा पोता, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। रास्ता दो भाई। मेरी जान, मेरा बेटा सफीर। तुमने मेरी जान निकाल दी बेटा। चलो आओ बस में बैठे। रुको रुको रुको, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सब बैठे रहे, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या है? चलो आओ। शर्म नहीं आ रही? चलो। क्या कर? छोड़ो, मैंने कहा चलो मेरे साथ। मदद करो मेरी। जल्दी बचाओ। चलो आओ मेरे साथ। मुझसे क्या चाहते हो? चलो मेरे साथ। बताओ चलो मुझे, गाड़ी में बैठो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कोई मदद करे मेरी। बैठो। चलो बाहर आओ। निकलो। छोड़ो मुझे। चलो चलो, चुपचाप अंदर चलो। सुना नहीं तुमने? चलो अंदर चलो। छोड़ो। चलो। नफरत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बड़ी बेटी चली गई। अब मेरी अपनी नौकरी और अपनी जान से जाने की नीयत नहीं है। तुमने भागते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुम पकड़ी जाओगी। अगर मतीन को पता चल गया तो हम दोनों को मार देगा।
अब बस एक ही रास्ता है कि अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि भागने से ये बदनामी कम हो जाएगी? ये बदनामी का धब्बा मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा सेवदा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी यही मर्जी है सेवदा, तो मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हें मार सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जलील, मतीन, हाय मेरे दोस्त जलील, तुम भी यहीं पे हो? खैरियत? हाँ, तुम्हें भाभी छोड़ गई है ना? तुम भी अपना दर्द कम करने के लिए आए होगे। नहीं, मैं अपना दर्द बांटने वाले दोस्त के दर्द बांटने के लिए आया हूँ। हाँ, मुझे ये डर था कि कहीं तुम कोई पागलपन ना कर दो, क्योंकि मेरे दोस्त, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन की हवा खाओ। तुम मेरे भाई की तरह हो। तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो क्या रह जाता? सेवदा मुझे छोड़ गई है, समझ ही नहीं आती क्यों छोड़ गई है यार। कैसे, क्यों छोड़ गई है मुझे? हाँ, तुम देख लेना, जब मैं उसे ढूंढूंगा तो उसके सर पे भी इसी तरह पिस्टल रख दूंगा, देख लेना तुम। लेकिन वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ठीक है, ठीक है, मुझे क्यों छोड़ के चली गई है? चलो आओ। क्या हुआ भाई? आओ चलें। सेवदा छोड़ गई है। चलो आओ आओ। सेवदा छोड़ गई। संभालो यार, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा। क्या गई होगी? अब तुम यहां रहोगी, इस घर में तुम मतीन से महफूज हो। किचन उस तरफ है और लॉन बाहर की तरफ। लगता है गाड़ी आ गई है, मैकेनिक होगा। अस्सलाम वालेकुम जलील। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है मतीन, इतनी सुबह सुबह? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है यार, अंदर तो आओ। परेशान क्यों हो रही हो अलीना? इधर आओ, यहाँ बैठो बेटा। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये लड़की कौन है? मैं किसी काम से बाजार गया था। ये लड़की अपने अब्बू के साथ बाजार शॉपिंग के लिए आई थी और गुम हो गई है। मैंने सोचा कि इसको कुछ हो ना जाए, बस इसीलिए मैं इसे अपने साथ ही ले आया। जलील, हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, शायद इसके अब्बू की खबर मिल जाए। बेचारी बच्ची बहुत परेशान है।
अपने बाबा को ढूंढने वाले बच्चे मौत की याद दिलाते हैं अब्दुल्ला, और उनकी परेशानी में तुम्हारे लिए इशारा है। और दूसरी बात, सेवदा का कुछ पता चला? अब तक मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे तो सब जानने वाले हैं, उसका सेल फोन ही ट्रैक कर दो। पुलिस अंकल मुझे पापा के पास ले जाइए। ठीक है बेटी। बेटी तुम्हें लेकर मैं स्टेशन जाऊंगा। तुम्हारे अब्बू तुम्हें अब भी ढूंढ रहे होंगे। घबराना मत, तुम्हारे बाबा मिल जाएंगे। चलो आओ बेटी, मैं तुम्हें गाड़ी में घुमा कर लाता हूँ। चलो आओ बेटी, चलो आओ, इस प्यारी सी बच्ची को जरा घुमा कर लाते हैं। हाँ चलो। ठीक है, आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। मेडिसिन, मेरी मेडिसिन लाओ। आखिर क्यों ये दर्द खत्म नहीं होता? ये ले। लाओ। आओ बेटी चले। मेरी जान निकालेगा। कहीं ये उस वजह से तो नहीं कि मैंने उसकी बच्ची और बीवी को कभी नहीं पूछा कि किसी चीज की जरूरत है? इतने बरस ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ थी मेरे अपने ही दोस्त के घर। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बच्ची, मम्मी मेरे बाबा कहाँ हैं? वो यहाँ क्यों नहीं है? मम्मी पापा कब आएंगे? मैंने उनके पास जाना है। वो कहाँ हैं? तुम्हारा आखिरी बच्चा तुम्हारी मौत की अलामत होगा अब्दुल्ला। मेरी मौत की अलामत है? देखती हूँ आज सुबह से तुम्हारे बाबा की आवाज नहीं आई। जलील, 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 उठिए जलील। नहीं, मैं खुद पर रो रही हूँ जलील।
इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहता, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, दोनों को एक दिन बनना है। तुमने कभी ये सोचा था जलील? कहाँ हूं मैं? ये कौन सी जगह है? निकालो मुझे बाहर। मैं मर क्यों गया? मैं वाकई मर गया हूं? नहीं, मैं नहीं मर सकता। निकालो मुझे, निकालो। मुझे एक मौका चाहिए। अब यही तुम्हारी असल जिंदगी है अब्दुल्ला। कौन सी असल जिंदगी? ये किस जिंदगी की बात कर रहे हो तुम? ये ख्वाब है क्या, या मैं मर गया हूं? मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई, मगर तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया अब्दुल्ला। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। एक मौका और दे दो। तुमने जो किया अब उसकी सजा का वक्त है। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मधुर शक्ल पर कभी ना देखूं घटिया इंसान। चलो आओ। क्या है? चलो, छोड़ो। मैंने कहा चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। माफ कर दो मुझे। मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि मुझसे कभी भी कोई गुनाह नहीं होगा। खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगता हूँ अपने गुनाहों की। मतीन, क्या बात है? तुम इधर क्या कर रहे हो? यहां से चले जाओ, तुम मर चुके हो। मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। करीब मत आओ, पीछे हटो। जलील, ये किस किस्म का ख्वाब था? कहीं ये उस वजह से तो नहीं कि मैंने उसकी बच्ची और बीवी को कभी नहीं पूछा कि किसी चीज की जरूरत है? मामा की जान, मामा ने खाना बना लिया है। आओ और खाना खाकर बड़ी हो जाओ मेरी जान। अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। शाबाश, कितनी अच्छी है मेरी बेटी। समझ नहीं आ रही मैं उससे क्या कहूंगा। इतने सालों से यहाँ नहीं आया, अब उसके शौहर को ख्वाब में देख के आया हूं मैं। ये भी लो लो। ओ हाँ, खाना खा लिया, अब सोने का वक्त है। खैरियत है? कौन आ गया इस वक्त? मतीन, इतने बरस ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम यहां थी मेरे अपने ही दोस्त के घर। छोड़ दो इसे, इधर आओ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? इस सब के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। बकवास बंद करो।
मैं तुम्हें यहाँ नहीं, गली में मारूंगा ताकि लोगों को इबरत मिले। चलो छोड़ो मुझे। इधर आओ। छोड़ो। तेज चलो, जल्दी। प्लीज मुझे छोड़ दो। चलो, बकवास मत करो। मुझे छोड़ दो। अब मेरी एक बेटी भी है। छोड़ दो मुझे। जल्दी करो। तुम किस तरह की औरत हो? तुमने तो अपना घर ही छोड़ दिया, अपने शौहर के करीबी दोस्त के साथ भागी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को क्यों शिकार बना लिया? मैं उसके साथ भागी नहीं थी, निकाह किया था मैंने उसके साथ। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें निकाह करना होगा मुझसे। मुझे जलील को तुमने दिया, हर रात उसे घर लाते थे, शराब पीते थे। मैं कहती थी तुमसे शराब मत पिया करो, इस आदमी को घर मत लाया करो। तो तुम इसलिए भागी थी वहां से? प्रेग्नेंट थी इसलिए भागी। क्या कहा? मैं शिकार बनी जलील का। जब तुम शराब पीकर नशे में धुत थे, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या करती मैं? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और तुम भी तो बाप नहीं बन सकते थे। इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो। मुझे क्या पता ऐसा होगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसके जिम्मेदार हो तुम। अब जाओ और जाकर डूब मरो। बुज़दिल हो तुम। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं ऑफिसर। जिंदगी दो रास्तों का नाम है अब्दुल्ला। छोड़िए मुझे। तो मेरे बेटे को चीखिए मत, खामोश हो जाइए। एक बच्ची के साथ जाती करके तुम बच जाओगे। तुम देख लेना इंस्पेक्टर, मेरा अल्लाह जरूर हमारी फरियाद को सुनेगा। मैं सब देख लूंगा और जो कर सका करूंगा। मैं अपनी दोस्तों के पास जाऊं बाबा? कि मेरी कब्र पर किसी भी किस्म का कोई कतबा न लगाया जाए। उसके नाम का पहला लफ्ज है जे। जहान हर वक्त मुझे बस यही कहता है कि तुम बिल्कुल काम मत करो। सभी को एक दिन जाना है। कि हम बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो गए जहान। ये दोनों बाजुओं से अपाहज हो चुकी है। आपकी बेटी कभी भी सुन और बोल नहीं पाएगी। खदीजा को वो इंजेक्शन मैंने जानबूझकर लगाया।